अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जी तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था मैथ का, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो हमें क्या कह रहे हैं। यहाँ से बुक से आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखें। एक्सरसाइज 1.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया था। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। के रिप्रेजेंट मीन होता है जाहिर करें, द फॉलोइंग नंबर्स दिए गए नंबर्स, ये मीन ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करवाना है। तो स्टूडेंट्स, इन नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन का पता होगा, इसको जानते होंगे, तभी इन नंबर को हम रिप्रेजेंट करवा सकेंगे ना। तो पहले हम सीखा हुआ तो है क्लास में, फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि नंबर लाइन क्या होती है। स्टूडेंट्स, नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, मीन जैसे ये देखें, यहाँ पे एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। नंबर लाइन जो होती है वो एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लाइन होती है, सीधी बिल्कुल। यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर ली। ये देखिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बिल्कुल सीधी है। इसके दोनों साइड पे यहाँ पे क्या होते हैं, एरो होते हैं, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, और सेंटर में यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो होता है। ज़ीरो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मीन दोनों साइड पे वो कंसिस्ट होता है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव डिजिट होते हैं 1, ये नंबर से हम शो कर लेते हैं। और इधर देखें जी, इस साइड पे हमारे पॉजिटिव नंबर आए जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, और इस साइड पे क्या हो जाएंगे, -1, -2, -3 और -4। तो ये हमारे पास क्या है, इंटीजर्स नंबर हैं। मेन इंटीजर्स नंबर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और उनको एक नंबर के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिया। मीन ये एक रियल नंबर है, -4 बिलोंग टू जी। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन के ऊपर, इन नंबर को तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, और ये एक नंबर लाइन होती है। इसके ऊपर ये 0 से लेके 4 तक पॉजिटिव है, और यहाँ पे 0 से लेके -4 तक है। मीन -1 से -4 तक, यहाँ से +1 से 4 तक, इन नंबर्स को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो हमारे पास थे रियल नंबर्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमारे पास कुछ होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, जिनको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करा, उसका डिफरेंट मेथड होते हैं। तो चले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमें नंबर लाइन का पता चल गया, नंबर लाइन क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जी तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने पढ़ा, यहाँ पे वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन नंबर को क्या करें, नंबर लाइन के ऊपर शो करें। स्टूडेंट्स देखें, जैसे कि हमारे पास √2 है। √2 जो है, ये देखें एक इरेशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाएंगे। इरेशनल नंबर है, सॉरी ये √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। इसका 1.414, इसको हमने क्या कर लिया, कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व कर लिया, जिसने हमें आंसर दिया है 1.414। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास जब हमने नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करवाना होता है, तो हम पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट लेते हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट आ जाए। इस केस में हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को पॉइंट के बाद एक नंबर लेना है, पॉइंट के बाद जैसा भी नंबर होगा उसको तो लिखना ही लिखना है। 1 एज इट इज़ आ गया, पॉइंट भी ऐसे ही आ गया। अब इन नंबर को राउंड ऑफ करना होता है। अब राउंड ऑफ करने का मेथड जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास 2 बातें आप लोग याद रख लीजिएगा कि इसमें 2 कंडीशन होती हैं। अगर तो हमारे पास 0 से 4 तक नंबर हैं, इसका मतलब है चेंज नहीं होगा। चेंज मीन के एक नंबर हम प्लस जो नहीं करेंगे, 1 नंबर जो है वो प्लस नहीं करेंगे, चेंज नहीं होगा। अगर हमारे पास 5 से 9 तक होते हैं डिजिट, तो फिर हमारा चेंज होगा। चेंज मीन कि एक नंबर हम क्या करेंगे, प्लस करवाएंगे। एक नंबर हम क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे। अगेन सुन लें, अगर 0 से 4 तक होगा नो चेंज, नो चेंज
एक नंबर प्लस नहीं होगा। अगर 5 से 9 तक हैं तो फिर हमारा क्या होगा, चेंज होगा। चेंज मीन कि एक नंबर नेक्स्ट प्लस होगा। अब वो प्लस कहाँ पे होता है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये नंबर आगे प्लस कहाँ पे होता है। लाइक जैसे मेरे पास अगर यहाँ पे 95 है, यहाँ पे 92 ले लेते हैं, ठीक है। इनको मैंने राउंड ऑफ करना है। अब वंस की जगह ये वंस है और ये टेंस, ये वंस है और ये टेंस। वंस की जगह पहले मैंने लगा दिया 0। अब इसी वंस को मैंने देखना है, ये जो चीज़ पड़ी है, ये जो 5 है 0 to 4 में बिलोंग कर रहा है या 5 to 9 में, 5 to 9 में। तो फिर क्या होगा, चेंज होगा। अब ये चेंज कहाँ होता है, नेक्स्ट नंबर में एक नंबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाए। 9 और 1 10 मीन 95 को जब हमने राउंड ऑफ किया तो इसने हमें 100 आंसर दे दिया। इसी तरह अब 92 वंस की जगह हम क्या लगा देंगे, 0। अब वंस को देखेंगे किस में लाई कर रहा है, 0 to 4 में या 5 to 9 में। ज़ाहिर बात है 0 to 4 में लाई कर रहा है तो इट्स मीन एक नंबर यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे 0 और ये 9 आ जाएगा। ये तो एक आम रूटीन में राउंड ऑफ। अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में कोई नंबर आ जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1.3569। हमने देखा कि डेसिमल से पहले जो भी डिजिट होगा उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब पॉइंट भी ऐसे ही आएगा। अब पॉइंट के बाद हमने सिर्फ एक नंबर लेना होता है। अब इस नंबर को हमने इन इन नंबर को ऐसे इग्नोर नहीं करना, हमने इनको राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे 3 है तो इसके साथ और एक 3 ने तो 3 नहीं, मैं यहाँ पे एक डिजिट आना है, 3 नहीं लिखेंगे, इन नंबर को देख के राउंड ऑफ करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ देखें 3 के साथ हमारा आ रहा है 5। 5 to 9 चेंज होगा, मीन 3 में एक नंबर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर हमारे पास होता 1.321 तो फिर हम 3 ये है ना, तो ये 2 बिलोंग कर रहा है। 0 to 4, 0 to 4 जब होगा तो हम चेंज नहीं लाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का 3 ही आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसी तरह राउंड ऑफ का ये सारा तरीका था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो स्टूडेंट ये देखिए सोल्यूशन हमारा √2 जो कि इरेशनल नंबर है 1.414 आ गया। इसको हमने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट लिया और ये आंसर दिया है, इसको राउंड ऑफ किया है 1.4 आ गया, जिसको हमने राउंड ऑफ करके ये मैंने साथ पे लिख दिया। अच्छा तो स्टूडेंट्स 1.4 को अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब हमने जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है, नंबर लाइन एक हमने ड्रॉ की। अब इस तरफ हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे और इस तरफ क्या होंगे, नेगेटिव, -1 -2 और -3। चूंकि हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। अब 1 हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब हमने 4 लेने हैं पॉइंट्स, 1 के बाद 4 पॉइंट्स लेने हैं, डेसिमल फॉर्म में है ना। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसके अंदर ये 9 लाइंस होंगी और ये जो 9 लाइन होंगी ना, इनका इक्वल डिस्टेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने दूसरे पेंसिल यूज़ की हुई है। यहाँ पे देखिए इस वाले 1 को अब इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये तो 1 का है। अब हमने यहाँ पे लाइन लगाई 1 2 3 4 4 देखिए हमारा यहाँ पे आ रहा है ना। फिर देखें 1 2 3 और 4। अब 4 कहीं जाके यहाँ पे 1 ये आ गया, आगे 4 पॉइंट हमने ये ले लिए, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे कहीं ये लाइक कर रहा है। अच्छा तो स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, हमने इसको राउंड ऑफ करके इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं, बट इसको नहीं लिखेंगे आप। उन्होंने तो हमें ये नंबर, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए ये सारा काम किया है ना, सॉल्यूशन हमने निकाला है, बट हमने तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करवाना है। अब यहाँ पे इसी को सॉल्व किया था तभी आया था ना, तो हम रियल नंबर को यहाँ पे लेके आएंगे। √2 यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर आ रहा है। क्लियर हो क्या होगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करते जाएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है √3 है सॉल्यूशन। इसी को सेम हमने कैलकुलेटर के ऊपर √3 जब किया है तो उसने हमें आंसर क्या दे दिया है, 1.733 सोन आगे जा रहे। इसको हमने क्या कर लिया, राउंड ऑफ। अब ये देखिए बिलोंग टू 3 है, तो 3 जब होगा तो इधर ऐड नहीं होगा, तो 1.7 हमारा पास। इसको राउंड ऑफ किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ की, या इस तरफ सारे पॉजिटिव होंगे, इस तरफ नेगेटिव। अब हमने 1 का यहाँ से डिस्टेंस काउंट किया। अब 1 के बाद हमने 9 लाइन लगानी है। लाइंस लगाने के बाद 7 जहाँ पे आएगा उसको हमने वहाँ पे √3 को क्या कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। स्टूडेंट्स देखें हमने जो लाइंस लगाई हैं वो 9 है, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ये 9 लाइन्स है। तो अब हमने 7 काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 यहाँ पे कहीं लाया कर रही, 1.7 का डिस्टेंस यहाँ तक है। तो यहाँ पे हमने किस नंबर को रिप्रेजेंट करवाना है, इसको नहीं लिखना होता, रियल नंबर जो बुक वन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिकॉज हमने इसको रिप्रेजेंट करवाना है तो √3 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास आ जाती है 4 होल 1/3। इसके दो मेथड है, दोनों मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो आप लोगों को इजी लगेगा वो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, बट देख लें। अच्छा पहले स्टूडेंट्स का सोल्यूशन हमने लिखा 4 3 12 12 और 1 13 13/3 मीन इसके हमने मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म किया है 13/3। अब स्टूडेंट्स एक तो इसका मेथड ये है कि हम इसको क्या करें, 3 डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है ना, अब डिनोमिनेटर में से -1 कर देना है। अब डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, 3 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये एक पॉजिटिव नंबर है तो हम मीन इधर ज़्यादा जगह नहीं थी, इसको मैंने ना थोड़ा बड़ा करके लिखा है। यहाँ पे जस्ट मैंने पॉजिटिव नंबर लाइन शो करवाई, नेगेटिव क्योंकि उसका हमारे साथ काम ही नहीं था। अब 0 यहाँ से स्टार्ट है, इधर अगर लंबी लाइन लगाऊं ना तो ये जा रही है, बट मेरे पास यहाँ पे जगह कम थी, इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ की है। अच्छा तो स्टूडेंट्स ये देखें हमने क्या कर दिया, एक नंबर लाइन सिंपल हमने इधर लगा ली है, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है 0, इस तरफ अभी नंबर है वो मैंने लिखे नहीं है, हमने हमारा काम किससे था, पॉजिटिव से था, तो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं 1 2 3 4 सोन आगे ये जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी प्लस है और ये माइनस इन्फिनिटी को इस तरफ माइनस वाले नंबर बढ़ रहे हैं, ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करें, एक इक्वल डिस्टेंस रख के हमने ये 4 नंबर तक एक तो नंबर रिप्रेजेंट करें। अब हमने क्या करना है, ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला ये शो कर रहा है जब डिनोमिनेटर में से हमने 1 नंबर माइनस किया, हमारा आंसर आया है 2। अब ये जो 2 है ना, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मीन या इसके अंदर 2 लाइंस लगाते जाएंगे तो इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 1 2 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये देखें फिर इसके बिटवीन हमने 2 लाइंस लगा दी हैं, और एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो डिस्टेंस होगा ना ये इक्वल होगा। इधर भी देखें 2 लाइंस में हमने डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी, और ये डिस्टेंस जो है देखें इक्वल आ रहा है सब में। अब इतना काम हो गया, अब हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर में ऊपर देख लेना, ऊपर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। अब 13 को ये 0 को छोड़ देंगे, ये सारी लाइंस काउंट करेंगे, जहाँ पे 13 आएगा वहाँ पे ये नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स 0 वालों को काउंट नहीं करना, इसको लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब 13 हमारा यहाँ पे कहीं आ रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये देखें हमने ये तो हमने खुद बनाया ना, इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखना 13/3, हम किस नंबर को रिप्रेजेंट करवाना था, 4 होल 1/3, तो ये नंबर कहीं यहाँ पे आके लाइक करेगा 4 होल 1/3। एक तो इसका मेथड ये होगा। अब दूसरा मेथड, जिस मेथड से इन क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया ना, इन क्वेश्चन को, दूसरा मेथड इसका वो है, इसी क्वेश्चन नंबर 3 को अगेन मैंने दूसरे मेथड से कर लिया है। मेरे ख्याल में ये मेथड ज़्यादा ईजी है, तो आप लोग देख लीजिएगा ये मेथड करना है ये करना है। तो मेथड नंबर 2 है 4 होल 1/3, इसकी फ्रैक्शन होल ख़त्म किया, फ्रैक्शन फॉर्म में इसको हमने लिख लिया 13/3। इसको सॉल्व आउट जब हमने किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4.333, ये आगे सोन बढ़ता जा रहा है, तो इसको हमने क्या कर लिया, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ अच्छे से जानते हैं वो क्या होता है। अब 4.3 हमारा ये आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंपल ये पहले जो हमने क्वेश्चन पीछे सॉल्व किए उन जैसे एक क्वेश्चन बन गया है, लाइक जैसे ये था हमारा ऐसे वाला, तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे आ गया है 4.3। अब हमने एक सिंपल नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। हमें अब देखें हम नेगेटिव इस साइड पे मैं नहीं लिख रही क्योंकि हमें पॉजिटिव की ज़रूरत है, नंबर लाइन है कि हमने पॉजिटिव ड्रा कर लिए, बट इस तरफ क्या है
पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या है माइनस, मीन पॉजिटिव और इस तरह 0 से इस तरफ क्या से होंगे माइनस और बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ देखिए 4 तक आके आगे हमने 3 लाइन, मीन मैंने बोला था ये जो डिस्टेंस होता है इसके अंदर 9 लाइन्स हमने ड्रॉ करनी होती है और इक्वल इसके अंदर डिस्टेंस हो। अब मैंने सब में नहीं किए, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो यहाँ पे ज़रूरत है, 4 यहाँ पे लाई कर रहा है ना, तो हमने इसके अंदर हमने 9 लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको इंक्लूड नहीं करते, 9 लाइन और 10 वाली ये हो जाती है। अब देखिए 4 तो हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, अब हमने इसके बाद 3 पॉइंट्स लेने, तो स्टूडेंट्स काउंट करने, इसको याद रखना काउंट नहीं करना, इन लाइन्स को हम काउंट करेंगे 1 2 3, 3 के यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। 4.3 का इतना डिस्टेंस है, बट ये तो हमने खुद इसको बनाया है, हमने किसको रिप्रेजेंट करवाना है 4 होल 1/3, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 होल 1/3। अब देखिए स्टूडेंट्स इस नंबर को हमने इजीली रिप्रेजेंट करवा दिया, क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है +2 होल 1/7। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे याद रखना, मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लगा दिया है, असल में ना यहाँ पे ना नेगेटिव साइन के साथ है, इस क्वेश्चन को करेंगे बुक में ऐसे है, बट यहाँ पे मैंने प्लस साइन लगा दिया क्योंकि मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली थी पॉजिटिव साइड पे, तो सो दैट्स वाई मैंने कहा चले इसी के ऊपर कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर। बट जो बुक में क्वेश्चन है ना रियल क्वेश्चन ये है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए आप मेरे पास 7 2s आर 14 14 और 1 15, 15/7 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सॉल्व आउट किया है तो यहाँ पे प्लस साइन लगा लेते हैं बिकॉज इधर है, तो 2.1428 सोन। अब इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास 2.1 आ गया, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट की, आप लोगों को अच्छे से पता है कैसे, 2 यहाँ पे लाई कर रहा है और इसका हम सिर्फ 1 पॉइंट लेंगे जो कि इधर शो हो रहा है। तो अब देखिए हमने किसको रिप्रेजेंट करवाया है, इस नंबर को, इसको नहीं करवाना, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट यूँ करते हैं जो ये जिसके अकॉर्डिंग हमने ये नंबर पॉइंट शो किया होता है उसी नंबर को लिख देते हैं, नहीं बुक वालों ने ये नंबर हमें दिया है, ये हमने अपना आसानी के लिए सारा काम किया है, ठीक है। 2 होल 1/7 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, क्वेश्चन जो बुक में है वो ये है, तो इसको मैं ज़रा ना सॉल्व करवा देती हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट जैसे कि देखें हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं, सोल्यूशन पहले हम क्या करेंगे -2 1/7 एज इट इज़ आएगा जो कि इक्वल है 7 2s आर 14 14 और 1 15/7 और यहाँ पे एक हमारा माइनस साइन है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा, ठीक है। तो बट इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा 2.1428 सोन, ये आगे की तरफ जा रहा है। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, इस नंबर को हमने क्या करना होता है राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2.1, बट इसके साथ माइनस का सिंबल होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना होता है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है जो कि मैं दूसरा बार को यूज़ कर लेती हूँ, एक नंबर लाइन हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये देखें। अब एक बात याद रखनी है, हमने जो मिस्टेक हुई है ऊपर वो यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ पे हमने नेगेटिव साइड पे अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करनी। अब यहाँ पे कहीं हमारा 0 लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं 0 लाई कर रहा है ना, तो यहाँ पे हमने इक्वल डिस्टेंस लेना है, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस लेके यहाँ पे हम कुछ नंबर लगा लेते हैं, यहाँ पे देखें तकरीबन इक्वल डिस्टेंस ही है। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा 0 है, अब इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव, -1 -2 और -3, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा तो नेक्स्ट अब देखिए 2.1, 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस क्या, तो इसलिए हम माइनस की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ नहीं जा रहे, इस क्वेश्चन में यही हुआ है पहले, तो इस पे ज़रा फोकस करना आप लोगों ने। -2 है तो हम माइनस वाली साइड पे आएंगे, -1 -2 कहीं यहाँ पे आ रहा है और इसके अंदर कितनी लाइंस लगानी है, 9 और इक्वल डिस्टेंस के साथ। ये देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे ज़्यादा हो गया था 9 9 वाली ये कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ना मुझसे इक्वल डिस्टेंस नहीं हुआ, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। अच्छा तो -2 के बाद एक पॉइंट हमने लेना है, वो कौन सा होगा, ये देखें यहाँ पे देखें -2 के बाद हमने
वन लेना है तो यहाँ पे लाएगा जी। तो स्टूडेंट्स -2 के बाद हमने क्या लेना था, 1 लेना था, जो कि यहाँ पे लाई कर रहा है। तो आप लोग मुझे बताएं, अब यहाँ पे हम -2.1 को शो करवाएंगे या रियल नंबर को, जो बुक वालों ने हमें दिया हुआ है। जी बिल्कुल, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे -2 1/7, -2 1/7 को रिप्रेजेंट हमने कर दिया नंबर लाइन के ऊपर। आई थिंक सो भी आप लोगों का ये पॉइंट जो होगा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पास है 5/8, बहुत सिंपल है। इसके फ्रैक्शन फॉर्म को चेंज करके डेसिमल फॉर्म में चेंज किया, जो कि हमारा आंसर आ गया 0.625। इसको राउंड ऑफ किया, क्योंकि इधर 0 है ना, अब 6 को राउंड ऑफ 5 to 9 में बिलोंग कर रहा है, तो ये 1 नंबर इधर आ जाएगा। तो ये 1 नंबर हमने राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 0 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे छोटी लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमारा जैसे ये था पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, तो सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने कोई भी छोटी लाइंस ड्रॉ नहीं किए। तो ये 1 के ऊपर सीधा जाके 5/8 को रिप्रेजेंट करवा दिए। क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन हमारे पास है 2 होल 3/4। अब इसकी फ्रैक्शन हमने ख़त्म की, जो कि 11/4 है। 4 2s are 8 8 9 10 11 11/4। 11 डिवाइडेड बाय 4 किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2.75। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि हमने इसको राउंड ऑफ करना होता है, जो कि हमारा ये देखिए 5 to 9 में बिलोंग कर रहा है, तो सो दैट्स वाई इसको हमने क्या कर दिया 8। 2.8 हमारा राउंड ऑफ होके आ गया। अच्छा, तो स्टूडेंट्स नंबर लाइन तो बनानी आ गई होगी। ये नंबर लाइन ड्रॉ की 0 से 2 के बाद हमने 8 लाइन के ऊपर जाके, ये 9 लाइन्स है, तो 8 यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे हमने इस नंबर को, रियल वाले नंबर को रिप्रेजेंट करवा दिया 2 होल 3/4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा क्लियर हो गया है। फिर अगेन देख लें, यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। दूसरे ये इसके सारे पार्ट हैं, दोनों मेथड हैं। और यहाँ पे देख लें आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो क्या कहते हैं हम देखते हैं, ज़रा बुक से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। ये देखिए 9th क्लास की आपकी बुक है। एक्सरसाइज 1.1 1 और 2 हमारा डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस, यहाँ पे देखें ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर p/q where p and q are integers and q not equal to 0। इसके 3 पार्ट हम करेंगे, बहुत इजी है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है इधर भी, वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेस करें, इनको बनाएं एज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से हमें पता है वो नंबर होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके अंदर जो ये q होता है डिनोमिनेटर में, q नॉट इक्वल टू 0। q जो हमारा है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इन नंबर्स को हमने बटे की फॉर्म में लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। सिर्फ इसमें कंडीशन ये है कि q जो हमारा हो गया डिनोमिनेटर में जो डिजिट आएगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है ना जी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि वो कह रहे हैं 0.4 बार। हम पीछे पहले लेक्चर में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि इस बार का क्या मतलब होता है। बार मीन ये रिपीट हो रहा है, ये 4 बार पर रिपीट हो रहा है। इस सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। 0.4 के ऊपर जो बार है, इसकी हमने बार ये वाली ख़त्म की है 0.4444, और ये डॉट ये शो कर रहे हैं, ये आगे की तरफ बढ़ है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.444 एंड 4। और अब इसको हम क्या देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्या कह देते हैं, क्योंकि हम इसको करने क्या जा रहे हैं, हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको चेंज करना है। ये आप लोगों ने बस माइंड में रखना है कि इसकी हमने फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है, फ्रैक्शन बनाने के लिए सारी प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमने इसको नाम रखवा दिया इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई 1/10। अब इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया है। ठीक है,
अब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 10x इज इक्वल टू 0.4444 मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक और इसमें ये चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है कि हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, हम 100 के साथ भी कर सकते थे। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। जब हमारे क्वेश्चन के अंदर 0 पॉइंट, इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट होगा, फिर हम इसे किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 से करवाएंगे। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 से। सो दैट्स वाई 0.4 पॉइंट के बाद हमारे पास 1 डिजिट था, इसलिए हमने इसको क्या करवा दिया, 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। या आगे अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो फिर हमने इसको क्या करना था, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था। ये पॉइंट ज़रा आप लोगों को नोटिस रखना है, इस पर फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्लियर हो जाएगा। 10x, अब इस 0.4444 ये जो इक्वेशन में था, इसको 10 मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। 10x इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, ये वैसे भी ये हमें आंसर क्या दे देगा, 4.444। अब इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2 से। ये जो पहली वाली इक्वेशन है, इसको हम 2 में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट मीन माइनस कर देना। अब देखें, अब इक्वेशन नंबर 10x है, 10x, अब इसमें इक्वेशन 1 ने माइनस होना है, ये x माइनस का हो गया, ठीक है। अब इज इक्वल टू ये 4.444, अब इसमें से माइनस होना था इक्वेशन 1 के इस पार्ट ने, यहाँ पे आ गया माइनस 0.44 एंड 4 सोन आगे जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अब स्टूडेंट्स देखें, 10x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 9x इज इक्वल टू, अब 4 पॉइंट में से ये पार्ट जब डिवाइड माइनस हो जाएगा, सॉरी, तो ये हमें आंसर जस्ट ये दे देगा 4। यहाँ पे हमारा सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, 4। सो अब देखिए x इधर रहेगा, 4 ये है और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए हम अपने मकाम, नुक्ता मकाम पे पहुंच आए हैं। जो काम हमने करना था उसमें हम कामयाब हो गए हैं। हमने क्या कर लिया, एक नंबर जो हमें ये था उसको p/q के फॉर्म में लिखना था, मीन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना था। तो देखिए x इज इक्वल टू 4/9। अब x की जगह पे इसकी ये वाला नंबर भी हम पुट कर सकते हैं, ये जो आया, ठीक है, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो x इज इक्वल टू 4/9। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है विच इज़ द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्म बन गई है p/q की, और इसमें q जो है 0 के इक्वल नहीं है। ये देख ले, ये q है, 9 आ रहा है, ये 0 के इक्वल नहीं है। ये उन्होंने कंडीशन रखी थी, उसके अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व कर दिया। आई थिंक सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको ज़रा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 0.37 है, जबकि यहाँ पे हमारा क्या था, 0.4 था। मैंने एक बात आप लोगों को बताई कि जब हमारे पास पॉइंट के बाद एक नंबर होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 डिजिट होंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 से करवाएंगे। तो वो अब काम करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमने। अच्छा, तो स्टूडेंट पहले तो हमने इस बार को ख़त्म किया। बार को जब ख़त्म किया है, देखिए हमारा ये क्वेश्चन था 0.37 एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा 37। अब ये रिपीट होता जा रहा है आगे की तरफ, 3737। क्लियर है। अब हमने दूसरा काम किया, लेट x इज इक्वल टू 0.3737। इसमें हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से। किससे, 100 से, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, जो कि आ गया 100x इज इक्वल टू 0.3737 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करोगे तो इस तरह का कोई आंसर आ जाएगा। 100x विल बी इक्वल टू 37.3730 सो ऑन आगे जा रहा है। अब इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं, हम सेम जैसे पीछे किए है इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को फ्रॉम 2। इस 1 को 2 में से माइनस कर देंगे। कैसे, 100x माइनस एक्स, 100 इसका आ गया और ये x इसका आ गया माइनस। अब ये अमाउंट इसकी आ गई है, माइनस क्या हो रही है, इक्वेशन 1 का ये पार्ट इसमें से माइनस हो रहा है, ठीक है। अब 100x में से x माइनस किया तो 99x इज इक्वल टू 37 आ गया। देखिए ना, 37 में से ये पॉइंट वाला पार्ट जो हो गया माइनस हो गया, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बच गया है, 37। अच्छा स्टूडेंट, जैसे ये हमारे पास एक और आप लोगों को पॉइंट की बात बता देती हूँ। जैसे 37 पॉजिटिव है ना, यहाँ पे हमें प्लस नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह जिस डिजिट के बाद
कोई अमाउंट नहीं होती, उसके सामने पॉइंट होता है। तो यहाँ पे पॉइंट है जो हमें नज़र नहीं आता, यूँ लगाते नहीं, जैसे पॉजिटिव साइन नहीं ना लगाते, इसी तरह मीन ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ पे है, मगर लगाएंगे नहीं। अब देखें नेक्स्ट प्रोसेस, एक्स इधर रहेगा, 37 ये है और 99 ये आ जाएगा। तो हम फिर अगेन अपने मकसद में कामयाब हो गए। हमें क्वेश्चन में यही बताया कहा गया था कि इसको, ये एक नंबर है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें। तो इसको हमने पी बाई क्यू के, इसको पी कहेंगे और इसको क्यू, और देखिए क्यू नॉट इक्वल टू 0, 99 आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, करवा देती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन को एक दफ़ा यूँ लिख लेंगे 21 का बार। अब हम क्या करेंगे, इसका ये बार ख़त्म करेंगे स्टूडेंट्स, 0.2121 और ये नंबर आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.2121 सो ऑन। अब इसको हम क्या देते हैं 1। ठीक है, अब दूसरा काम हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है। मल्टीप्लाई 1 बाय, अच्छा आप लोग मुझे बताएं आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, किससे कराएंगे, 10 से कराएंगे, 100 से कराएंगे? जी बिल्कुल 100 से करवाएंगे। क्यों, यहाँ पे बिकॉज पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट हैं, जब 2 डिजिट होते हैं तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं इक्वेशन 1 को। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 बाय 100। ठीक है, अब 100 एक्स हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0.2121 सो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 100x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखें पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 21.2121, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया है तो ये देखें पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। अच्छा तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, 1 को 2 में से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से माइनस कर देंगे, 100x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 21.2121 सो ऑन माइनस हम क्या करेंगे 0.21 और 21। हाँ स्टूडेंट जब ये माइनस होगा यहाँ पे आ जाएगा 99x विल बी इक्वल टू, ये वाला देखे पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ना इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होके तो इसमें हमें आंसर क्या देगा 21 में, तो x हमारा यहाँ पे ही रहेगा, 21 इधर है तो ये 99 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो ये देखिए हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया है, p बाई क्यू, और इसमें q नॉट इक्वल टू 0। ये देखें, ये इसको हम p कह लेंगे और इसको क्या कह लेंगे q। क्यू में क्या आ रहा है 99 आ रहा है, और 99 क्यू नॉट इक्वल टू 0, 99 0 के इक्वल नहीं है ना, ये देखें नॉट इक्वल टू 0, यस। तो ये 3 इसके पार्ट थे जो कि हमारे क्लियर हो गए। अच्छा तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास, इसको कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, इसमें हमारे पास ना कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं जो कि हम पीछे इन डिटेल लेक्चर नंबर 1 में हम उसको पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, पहले बुक से दिखा देती हूँ आप लोगों को कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। बुक से देखने से पहले आप लोग यहीं से देख लें तो अच्छा है भाई, बहुत इधर लिखी हुई है। यहाँ पे वो कह रहे हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, मीन इन प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखें जो यहाँ पे द जेल यूज़ हो रही हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ के नेम जस्ट बता देंगे, उनको देखेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लाई कर रही है। ये देखिए इधर से भी देख रहे हैं, ये देखिए हमारी बुक के ऊपर नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, ये हमारे पास 8 पार्ट है, इनको हम देखेंगे और वेरीफाई करेंगे और इसके साथ लिखेंगे प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, ज़रा गौर से देख लें। ठीक है तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1, a + 4
प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस 4 इंटू 4 प्लस बी। तो यहाँ पे देखें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? जी बिल्कुल, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जो जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू प्लस सी विल बी इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। तो इस प्रॉपर्टी का नेम हमने जस्ट नेम बताने हैं। अगर आप लोगों को जुबानी है तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ ना। अगर आप लोग वैसे आते हैं तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर भी ठीक है। तो इतना कर दें ज़्यादा बेटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 2 है हमारे पास, √2 प्लस √3 विल बी इक्वल टू √3 प्लस √2। अच्छा, तो स्टूडेंट्स बताएं हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? ये वाली, ऐसे वाली कोई प्रॉपर्टी हो, 2 नंबर हो, वो प्लस हो रहे हो तो उनका आंसर सेम है। जी बिल्कुल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें वो कह रहे हैं x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? जी बिल्कुल, ऐसा नंबर के जिसके अंदर कोई नंबर ऐड करवाएं, कोई ऐसा नंबर ऐड करवाएं वो हमें 0 नंबर दे दे। तो वो कौन सी थी? एडिटिव इनवर्स। क्या था? एडिट। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दी है ए प्लस। अब ए के अंदर कौन सा नंबर हम प्लस करें जो हमें 0 देगा? -a। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे a प्लस माइनस ए किसके इक्वल होगा? a प्लस माइनस माइनस ए। तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो और हमारा आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये है, इस प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। जी, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। जी, तो स्टूडेंट इस तरह का कौन सा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है? ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? जी बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, और इसके दरम्यान में कौन सा साइन है? एडिशन का। सो दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो स्टूडेंट देखें, अब 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई एक नंबर हो जिसके अंदर हम कोई नंबर प्लस करवाएं और वही नंबर हमारे पास आंसर आए। जी बिल्कुल, ये क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी। अब 16 है ना हमारे पास, अब इसके अंदर हमने 0 जमा करवा दिया है तो हमें आंसर क्या आ गया? वो खुद नंबर आंसर आ गया। लाइक हमारे पास ए है, एक नंबर। अब इसके अंदर हम क्या जमा करें तो हमारे पास ए ही आंसर आए? जी बिल्कुल, इसके अंदर हम प्लस करेंगे 0। 0 मीन होता है नथिंग। 0 को प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी तरह। तो a प्लस 0 हमने किया तो हमें वो नंबर a खुद आंसर आ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि वो कह रहे हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। इसमें आप ये देखें कि कोई एक नंबर है जिसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, मीन कोई एक नंबर होता है रियल जो क्वेश्चन में दिया हो, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेम नंबर आ जाएगा। तो वो नंबर कौन सा होगा? 1 होगा ना, ज़ाहिर बात। मीन एक नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें करवाएं और वो खुद ही नंबर आंसर आए तो वो क्या होगा? 1 होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर होगा। जैसे हमारे पास ए है, अब एक हमारे पास नंबर है, इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो हमारा है वो ए ही आए, इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। तो 1 हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स देखें इसका नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। कौन सी प्रॉपर्टी? बहुत इजी है। बिल्कुल, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका फार्मूला जो कि हमने ये पढ़ा हुआ है, ए मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी विल बी इक्वल टू
ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो इस प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा, ये ना आप लोग ना ये ज़हन में रख लिया करें कि ये 3 डिजिट है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी। तो ये हमारी प्रॉपर्टी की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा तो स्टूडेंट यस हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी इसका पार्ट है, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी ए और बी कोई नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करें, ए बी मल्टीप्लाई या आपस में मल्टीप्लाई ए बी हो रहे हैं और इनको मल्टीप्लाई करें बी ए। इसका आंसर क्या होगा, अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करवा दें या ए को बी से मल्टीप्लाई करें हमारे पास सेम आंसर आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, जी बिल्कुल ये प्रॉपर्टी बनेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसका फार्मूला हमारे पास क्या है, ए को मल्टीप्लाई करवाओ बी से, जब बी को मल्टीप्लाई करवाओ ए से, इनका आंसर क्या होगा ए बी और यहाँ पे आ जाएगा बी। तो इसको यूँ भी कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2 रखो, बी इज इक्वल टू 3 लिखो, सॉरी यहाँ पे 3 लगाओ। अब ए बी है ना, यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे लिख लो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखिए आंसर सेम आता है, ये नहीं आता। 3 2s are 6 और 3 2s are 6। तो ये बहुत इजी सी है, क्लियर है ना। अच्छा तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन में से पूछ सकते हैं, कमेंट करके अपना कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स एक और बात मैंने आप लोगों को बतानी है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 आना था, वो मैं आप लोगों को इसकी रीज़न बताती हूँ। हमारे पास थी कुछ प्रॉपर्टीज़, अगर उस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग करवाऊंगी तो वो आप लोगों की सारी प्रॉपर्टीज़ मिक्स हो जाएंगी, तो वो एक क्वेश्चन नंबर 5 की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी साथ हो जाएंगी और क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैं साथ ही सॉल्व कर दूंगी। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें वो हमें क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 बाद में करेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी साथ, रूल्स एंड रेगुलेशन वो साथ समझाऊंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा तो स्टूडेंट यहाँ पे वो कह रहे हैं इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं ये जो नंबर्स हैं ना, ये 3 क्वेश्चन है, इनके अंदर इंसर्ट मीन होता है दाखिल करें 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, इनके बिटवीन हमने 2 रैशनल नंबर लिखने हैं। मैं रैशनल नंबर वही जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो देखते हैं इनको कैसे करते हैं। यहाँ पे बुक के अंदर भी ये मैंने इधर भी क्वेश्चन आप लोगों का लिख लिया हुआ है। यहाँ पे वो कह रहे हैं स्टूडेंट इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3 एंड 1/4। इसका सोल्यूशन, इसके अंदर हमें 2 नंबर ऐड करवाने हैं, तो पहला नंबर ऐड करवाने के लिए ये हम काम कर रहे हैं, हम इनको क्या कर लेंगे, इनका हम सम करेंगे, सम करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो फिर एक रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा और इनके दरमियान में वो नंबर आएगा। क्लियर है। तो देखें यहाँ पे सोल्यूशन लिखा 1/3 एंड 1/4, क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। अब मैंने क्या बोला था, इसको हमने क्या करवा देना है, सम करवा देना है और 2 पे डिवाइड करवा देना है उस सम को। तो स्टूडेंट्स हमने क्या दिया 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 3s are 12, अब 3 4s are 12, अब 4 ऊपर जाए इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 आ गया, अब 4 3s are 12, अब ये 3 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, 3 1s are 3, ये इसका हमने एलसीएम करके इसको सॉल्व आउट कर और ये देखें ये जो डिवीजन का साइन है इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया है। जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उस नेक्स्ट जो अमाउंट उसके सामने पड़ी पड़ी होती है उसको उल्ट देते हैं। अच्छा तो ये देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, अब 2 के नीचे 1 तो पड़ा हुआ है, अब इस 1 को हमने ऊपर कर दिया और 2 को नीचे कर दिया। क्लियर हो रहा है ना। तो ये देखें स्टूडेंट्स 4 और 3 क्या हो गए 7, 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब इनको क्या करेंगे 7 1s are 7, 12 2s are 24। अब स्टूडेंट्स इसके बिटवीन हमने एक नंबर फाइंड कर लिया है, अब देखना ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3, इसके बिटवीन लिया है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, इसके बिटवीन हमारे पास कौन सा नंबर आ गया है 7/24। क्लियर है। अब हमने एक नंबर तो ये यहाँ पे लिख लिया, बट हमने तो 2 नंबर ऐड करवाने हैं,
अब देखें ना, ये दोनों इधर उधर होंगे, इनके दरमियान में, बिटवीन में क्या होता है, दरमियान, इसके दरमियान एक नंबर हमने इंसर्ट कर दिया। अब देखें यहाँ पे दूसरा नंबर, यहाँ पे कोई हम क्या करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे यहाँ पे। पहले देखें हमने ये पॉइंट ज़रा आप लोग ना फोकस कीजिएगा इस पे। स्टूडेंट्स देखें, पहले हमने एक नंबर इंसर्ट करवाना था, इन दोनों को हमने प्लस किया और यहाँ पे एक हमारा नंबर आ गया। देखें 1/3 और 1/4 इन दोनों का हमने सम किया, 2 पे डिवाइड किया और इसके बिटवीन एक नंबर आ गया। अब एक और भी जो नंबर हमने ऐड करवाना है, मगर होगा वो इनके बिटवीन। अब हम या तो इन दोनों का सम करवा के 2 पे डिवाइड कर लें, या इन दोनों का क्यों, या इधर कर सकते हैं या इधर इंसर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों की मर्जी है। मैंने ऐसे किया हुआ है 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे कोई हमारा नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर भी देखें वो 1/4 और 1/3 के बिटवीन दो नंबर हमारे इंसर्ट हो जाएंगे। तो देखें 7/24 प्लस 1/4 इंटू डिवाइडेड बाय 2, इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम लिया। 7 एज इट इज़ आ गया, 4 6 आर 24 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और ये डिवाइड साइन एज इट इज़ है और 2 भी ये पड़ा। और मैंने बोला जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 पड़ा होता है। अब 7 और 6 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13/24 जी ऐसे ही है जी। तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 13 मल्टीप्लाई 1 से करें, 13 1 ज़ा 13 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 48। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा नंबर आ गया, सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये देखें जैसे हमने इधर किया था, ये देखें 1/3 और 7/24। अब इसके बिटवीन ही इंसर्ट होगा ना नंबर हमारा, इसके बिटवीन हमने इस नंबर को इंसर्ट कराना है। पहले 7 अब इनको दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे कोई नंबर हमारा आएगा, कौन सा आया है, 13/48। 13/48 13/48 को यहाँ पे हम लिख लेंगे 13/48। तो यह देखें स्टूडेंट्स, हमने दो नंबर इसके अंदर क्या कर दिए हैं, इंसर्ट कर दिए हैं। ये मैंने अब रफ इधर कर दिया है, ठीक है। ये वैसे ये सारी चीज़ आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके ना यहाँ पे एंड पे लिखनी होती है, एंड पे। तो ये क्वेश्चन एक जो है वो मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ इसी का। देखें हमने पहले बोला कि हमने इंसर्ट करने हैं दो नंबर इंसर्ट करने हैं ना। तो देखें हम पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन 3 and 4। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले प्रोसेस में इन दोनों को प्लस करवाएंगे, 3 + 4। तो हाँ इधर ऐसे फार्मूले के अकॉर्डिंग ही लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। इनके नीचे कुछ नहीं, जो बहुत इजी हो जाएगा। 4 5 6 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, विच विल बी इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 and 2। एक नंबर हमें मिल गया जो हमने इंसर्ट करवाना था, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान 3 and 4 के बिटवीन जो नंबर इंसर्ट करवाना था, एक हमें फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर रैशनल नंबर है ये, p/q की फॉर्म में। अच्छा देखें अब सेकंड नंबर हमने ऐड जो करवाना है, ये कुछ ऐसे होगा ना, 3 और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई नंबर हमने ऐड करवाना है। यहाँ पे हमने 1 करवा दिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 है। कितने मार्कर यूज़ हो रहे हैं, 3 and 4 को लिख दिया। इसके बिटवीन एक नंबर हमने जो इंसर्ट किया है वो क्या आ गया है, 7/2। एक नंबर ये था, दूसरा नंबर हमने इंसर्ट कर दिया। और ये देखें ये जो हमारे रियल अपने नंबर थे, इनके बिटवीन में एक नंबर हमने इंसर्ट करवा दिया। अब दूसरा नंबर भी तो इंसर्ट कराना है, उसकी ये मैंने जगह रख दी है यहाँ पे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, अब हम या तो इन दो नंबर का सम करके 2 पे डिवाइड कर दें, या इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें, और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो यहाँ पे लाइक करेगा। तो हम यूँ कर लेते हैं 7/2 + 4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ना। अच्छा तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 एज इट इज़, 2 4 2 ज़ार 8, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये इसके नीचे 1 पड़ा हुआ, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इक्वल साइन लगाना नहीं भूलना आप लोगों ने। 7 और 8 कितने हो गए, 15
बाय 2 और मल्टीप्लाई 1/2 विच भी इक्वल टू 15 1 ज़ार 15 और यहाँ पे 4। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये कौन सा नंबर आ गया, सेकंड नंबर रैशनल। इसके अब स्पेस हमारे पास ये देखिए यहाँ पड़ी हुई है 15/4। तो हैंस हम लिख देंगे मीन इसको यूँ भी लिखने आप 3 7/2 15/4 एंड ये 4, ये हमारा एक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, सेम इसी पैटर्न से मैंने किया हुआ है, देख लें। 3/5 एंड 4/5 है। सोल्यूशन करेंगे, 3/5 प्लस 4/5 को डिवाइड कर किस पे कर देंगे, 2 पे कर देंगे। ठीक है, अब डिवाइड इसका हमने एलसीएम ले लिया 5, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। अब 3 + 4 जब इसका सम करेंगे तो 7 आंसर आएगा। 7/5 ये नीचे आ जाएगा। ये मल्टीपल साइन में जब चेंज होगा डिवीजन साइन, तो ये अपने अमाउंट क्या कर देगा, चेंज कर दे। अब 2 के नीचे कोई 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई डिवीजन साइन मल्टीप्लाई में जब चेंज हुआ है तो ये अमाउंट उल्ट गई है, 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। तो अब 7 1 ज़ार 7, 5 2 ज़ार 10। तो हमारा ये फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया जो हमने उसके अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट मीन दाखिल करना। देन हम नाउ फॉर सेकंड नंबर के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 4/5 इसको ले लिया, 4/5 इसको ले लिया और दूसरा नंबर हमने कौन सा ले लिया जो यहाँ पे लाई कर रहा है, प्लस 7/10। ये देखें ना, इधर कर लेते हैं, 3/5 था ना, इसके अंदर हमने कोई नंबर इंसर्ट करना था 4/5। अब कौन सा आंसर हमारा आया, 7/10 आया ना। 7/10 कोई नंबर हमने इंसर्ट किया है, इंसर्ट फर्स्ट नंबर। अब इधर एक और नंबर भी तो इंसर्ट करवाना है ना, सेकंड। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हमारा एक नंबर आ जाएगा। तो हाँ, मैंने ऐसे ही किया है। बस बात ये है कि इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको लिखो या इसको लिखो, प्लस में कुछ नहीं होता, माइनस में ख्याल रखना होता है। 4/5 प्लस 7/10 इन 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका हमने क्या ले लिया, एलसीएम। एलसीएम 10 आया, 10 1 ज़ार 10 और 5 2 ज़ार 10। अब 2 ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ार 8 और 7 1 ज़ार 10 1 ज़ार 10 था ना, ये 1 ऊपर जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7। तो मल्टीप्लाई चेंज हो गया साइन मल्टीप्लाई में, तो नीचे जो 1 पड़ा था ये ऊपर चला गया और ये 2 जो है नीचे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 और 7 को प्लस करें तो 15 आएगा, 15/10 और ये एज इट इज़ है मल्टीप्लाई 1/2। अब 15 1 ज़ार 15, 10 2 ज़ार 20। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर आ गया, सेकंड नंबर आ गया। यहाँ पे आप लोगों की क्लैरिटी अगेन हो जाएगी। स्टूडेंट्स देखें, 3/5 एंड 4/5 के बिटवीन दो नंबर हमने क्या करने थे, इंसर्ट करने थे। तो ये देखिए 3/5 और 4/5 के बिटवीन, बिटवीन मीन इनके दरमियान में दो नंबर इंसर्ट करने हैं जो कि हमने निकाल लिए हुए हैं। पहला नंबर क्या आया है, इंसर्ट करने पर पहला नंबर हमारा कौन सा आया था, ये आया था ना फर्स्ट नंबर 7/10 और दूसरा नंबर हमारा कौन सा आया है 15। इन दोनों को किया है ना तो इनके दरमियान लिखेंगे। अगर इन दोनों को प्लस करके करते तो फिर हम इधर लिख दें, बट हमने इन दोनों को किया है तो हमारा 15/20 आया। क्लियर है, तो ये हमारा पास हमारा क्या है, आंसर है। जी तो स्टूडेंट्स आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 डन हो गई है। सिर्फ एक क्वेश्चन 5 रह गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह विद प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में आके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगेन देख लें, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें, क्वेश्चन नंबर 4 ये सारा है, इसी तरह यहाँ तक वाइंड अप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ तक, आगे भी इसी का पार्ट है, ये हमने खुद सॉल्व किया है। और इसको भी देख, अब ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।